नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके विकी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान की सभ्यताओं के क्वेश्चन करने वाले हैं। राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, उन सभी को हम देखने वाले हैं, ठीक है। और इस क्लास को सभी साथी ध्यान से देखना है, सभी साथियों को, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षाओं में कोई सी भी एग्जाम हो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो सभी साथी ध्यान से देखेंगे क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में, हनुमानगढ़ में, उदयपुर में, सीकर में। तो कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में हो जाएगी? हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। और कौन सी नदी पर है ये कालीबंगा सभ्यता? कौन सी नदी पर है? तो कालीबंगा सभ्यता है घग्गर नदी पर। कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर। घग्गर नदी पर है कालीबंगा सभ्यता। और घग्गर का प्राचीन नाम क्या है? घग्गर का प्राचीन नाम हो जाएगा सरस्वती नदी। घग्गर घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। घग्गर नदी का प्राचीन नाम है सरस्वती नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ऑप्शन देखिए, बी.के. थापर ने, और बी.बी. लाल ने, अमलानंद घोष ने, आर.सी. अग्रवाल ने। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? तो आंसर क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1952 में। कब की थी? 1952 में। अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। और कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी पर है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी है, ठीक है। और इसका कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था बी.बी. लाल और बी.के. थापर ने, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था बी.बी. लाल और बी.के. थापर ने। कब किया था कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन? 1961-62 में। 1961-62 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर, काले रंग की चूड़ियाँ, काली मिट्टी, जली हुई मिट्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ हैं कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ताम्रवती नगरी के नाम से किस प्राचीन सभ्यता को जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? तो कौन सी सभ्यता वो? ऑप्शन देखिए, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता या बागोर सभ्यता। तो कौन सी सभ्यता है ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? आहड़ को, ठीक है। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। और आहड़ सभ्यता कौन सी जिले में स्थित है? तो आहड़ सभ्यता है, देखिए, आहड़ सभ्यता हो जाएगी उदयपुर जिले में। आहड़ सभ्यता कौन सी जिले में है? उदयपुर जिले में, ठीक है। आहड़ सभ्यता है उदयपुर जिले में, ठीक है। और ये कौन, इसको क्या नाम से जाना जाता है? क्या नाम से जाना जाता है इसको? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है आहड़ सभ्यता को, ठीक है। और ताम्र जननी के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? और तो ताम्र जननी के नाम से जाना जाता है गणेश्वर सभ्यता को, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता को क्या नाम से जाना जाता है? ताम्र जननी के नाम से गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? बेडज नदी पर, जिसका नाम आहड़ भी है। आयड़ या बेडज नदी पर। आयड़ या बेडज नदी पर है ये। आहड़ सभ्यता आयड़ या बेडज नदी पर है उदयपुर जिले में, ठीक है। बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है इसे। बनास संस्कृति भी कहते हैं आहड़ सभ्यता को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ताम्र संचयी संस्कृति या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आहड़ को, कालीबंगा को, गणेश्वर को, गिलोड को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी संस्कृति कहते हैं, ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता कौन सी जिले में है? सीकर जिले में। गणेश्वर सभ्यता है सीकर जिले में। कौन सी जिले में है? सीकर जिले में, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता है ठीक सीकर जिले में है, ठीक है, कांतली नदी पर। कौन सी नदी पर है ये? कांतली नदी पर। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है, कांतली नदी पर। कांतली नदी पर, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। जूता हुआ खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे, कहाँ से मिले थे? आहड़ से, कालीबंगा से, रंगमहल से या बालाथल से।
तो जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बेराट या विराटनगर सभ्यता किस जिले में स्थित है? बेराट सभ्यता कौन से जिले में है? इसका प्राचीन नाम क्या है? विराटनगर। बेराट सभ्यता कौन सी जिले में है? जयपुर में, अलवर में, कोटपुतली बरौड़ में या टोंक में? तो कौन सी जिले में बेराट सभ्यता? बेराट सभ्यता है जयपुर में। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है इसका? जयपुर का प्राचीन नाम है विराटनगर। इसका प्राचीन नाम है विराटनगर। ठीक है, प्राचीन नाम है इसका विराटनगर। और कौन सी नदी पर है ये बेराट सभ्यता? कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर। बाणगंगा नदी पर। ठीक है, बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी पर है। ठीक है, और मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं यहाँ से। मौर्यकालीन में बौद्ध संस्कृति के यहाँ पर केंद्र थे, तो बौद्ध की जो वो थी ना, बौद्ध के अवशेष मिले थे, बौद्धकालीन अवशेष मिले थे यहाँ से बेराट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी? तो बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। ठीक है, बाबरू शिलालेख की खोज की थी कैप्टन बर्ट ने। कब की थी? 1837 में। 1837 में बाबरू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। और कहाँ पर मिला था ये? बीजेक की पहाड़ी पर। ठीक है, बीजेक की पहाड़ी से मिला था ये, बीजेक की पहाड़ी से। ठीक है, बीजेक की पहाड़ी से, बीजेक की पहाड़ी से मिला था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त हुए? तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के कौन से स्थल से प्राप्त हुए थे? तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कौन से स्थल से प्राप्त हुए थे? तिलवाड़ा से, बागौर से, नगर या सुनारी से? तो कौन से स्थल से हुए थे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य? बागौर सभ्यता से। बागौर सभ्यता कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। बागौर सभ्यता है भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, भीलवाड़ा में है बागौर सभ्यता। और कौन सी नदी पर है? बागौर कौन सी नदी पर है? बागौर कौन सी नदी पर हो जाएगा? तो बागौर हो जाएगा कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर है बागौर। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? तो कौन किस सभ्यता को जाना जाता है धूलकोट के नाम से? आहड़ को, कालीबंगा को, आहड़ को, गणेश्वर को या पीलीबंगा को? तो धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? आहड़ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की नाली के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो लकड़ी की नाली के साक्ष्य कौन से स्थान से मिले हैं? आहड़ से, कालीबंगा से, गणेश्वर से या बेराट से? तो लकड़ी की नालियों के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बनास संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है? तो बनास संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा को, बेराट को, आहड़ को या गणेश्वर को? तो बनास संस्कृति के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? तो आहड़ को। आहड़ को बनास संस्कृति के नाम, बनास संस्कृति भी कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है आहड़ को। ठीक है, बनास नदी बनास नदी क्या? आहड़ 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 सभ्यता बनास नदी पर है। ठीक है, आहड़ सभ्यता बनास नदी में, यानी बनास नदी घाटी में फैली हुई है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा का प्रमाण किस सभ्यता से मिलता है? तो शल्य चिकित्सा का प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, कालीबंगा से शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। यहाँ से 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली थी। कितने? 6 छिद्र वाली, 1 2 3 4 5 और 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली थी। यहाँ से खोपड़ी मिली थी, 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली थी। इस कारण यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, यानी शल्य चिकित्सा के प्रमाण थे ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य जनपद की राजधानी देखिए, मध्यमिका, विराटनगर, मिथिला या इंद्रप्रस्थ? तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? विराटनगर को वर्तमान में बेराट जयपुर में ही है। ठीक है, वर्तमान बेराट की जगह ये बेराट, और बेराट को किस नाम से जाना जाता था? विराटनगर। ठीक है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, वर्तमान में बेराट। ठीक है, और कौन से समय में थी विराटनगर? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर नाम कौन से समय में था? महाभारत काल में। कौन से काल में था? महाभारत काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है,
किस सभ्यता को सूती कपड़े से लिपटा हुआ सिक्का प्राप्त हुआ, यानी सिक्का सिक्का कहाँ से मिला था, कौन सी सभ्यता से सूती कपड़े में लिपटा हुआ सिक्का मिला था, तो कौन सी सभ्यता से मिला था ये, बेरार से। ठीक है, बेरार से मिला था सूती कपड़े में लिपटे हुए सिक्के मिले थे सूती कपड़े में। और कितने मिले थे, 36 मुद्राएं मिली थी, 36 मुद्राएं मिली थी सूती कपड़े में लपटे हुए। ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों की, इंडो ग्रीक और पंचमारक सिक्के थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड टोक को प्राचीन भारत का टाटा नगर क्यों कहा जाता है, तो क्यों क्यों कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर टोक को, रेड टोक को, तो आंसर क्या होगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा भारी मात्रा में लौह सामग्री व सिक्कों के भंडार मिली थी यहाँ से, यानी भारी मात्रा में लौह सामग्री व सिक्कों के भंडारों के कारण प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते थे इसको। ठीक है, रेड को कहते थे प्राचीन भारत का टाटा नगर, रेड कहाँ पर है, टोक जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है आंगाटपुर या आंगात दुर्ग किस सभ्यता का प्राचीन नाम है, तो किस सभ्यता का प्राचीन नाम है ये, आहड़ का। ठीक है, आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है, आंगाटपुर या आंगात दुर्ग। ठीक है, 10वीं से 11वीं शताब्दी में शिलालेख में लेते ना, ऐसी 10वीं से 11वीं शताब्दी में शिलालेखों में आहड़ सभ्यता को आंगातपुर के नाम से जाना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने राजस्थान के किस स्थल की यात्रा की थी, तो चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने राजस्थान के किस स्थल की, यानी कौन से स्थल की यात्रा की थी, कौन से स्थल की यात्रा की थी, कालीबंगा की, बेराट एवं बीनमाल की, आहड़ की या गणेश्वर की, तो कौन से स्थल की थी यात्रा, बेराट एवं बीनमाल की। ठीक है, ह्वेनसोंग कौन था, चीनी यात्री था, और इन्होंने बेराट एवं बीनमाल की यात्रा की थी, बेराट और बीनमाल की यात्रा की थी। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने भ्रमण करने आया था यहाँ पर। बीनमाल कहाँ पर है, बीनमाल जालोर में है। ठीक है, और बेराट कहाँ पर है, बेराट है जयपुर में। ठीक है, तो यह इन दोनों स्थलों की यात्रा की थी इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बनासियन बुल की मरण मूर्ति किस स्थान से मिली थी, तो बनासियन बुल की मरण मूर्ति कहाँ से मिली थी, आहड़ से, कालीबंगा से, गणेश्वर से, तिलवाड़ा से, तो कहाँ से मिली थी, आहड़ से, बनासियन बुल की मूर्ति मिली थी आहड़ से। ठीक है, उत्खनन में। अगला क्वेश्चन देखिए। एक साथ 6 चूल्हे संयुक्त परिवार की जानकारी कहाँ से मिलती है, संयुक्त परिवार यानी 6 चूल्हे की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से, आहड़ से, बेराट से, गणेश्वर से, तो कहाँ से मिले हैं, आहड़ से संयुक्त परिवार की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 6 चूल्हे मिले थे एक साथ घर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गोरे व कोठे अनाज रखने के मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता से संबंधित है, गोरे व कोठे किस सभ्यता से संबंधित है, आहड़ से, कालीबंगा से, बालातल से, रंगमहल से, तो किस सभ्यता से संबंधित है ये, आहड़ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सी स्थल से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से, आहड़ से, बेराट से, गणेश्वर से, तो भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिलोट सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो गिलोट सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, तो गिलोट सभ्यता हो जाएगी राजसमंद जिले में। ठीक है, गिलोट सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है तांबे से बना मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से मिला, तो मछली पकड़ने का कांटा कौन सी सभ्यता से मिला था ये, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गणेश्वर सभ्यता से। मछली पकड़ने का कांटा गणेश्वर सभ्यता से मिला था। ठीक है, मछली पकड़ने का कांटा गणेश्वर सभ्यता से मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बालातल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो बालातल सभ्यता कौन सी जिले में स्थित है, तो बालातल सभ्यता कौन सी जिले में है, उदयपुर जिले में। ठीक है, बालातल सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 11 कमरों वाला विशाल भवन किस स्थल से प्राप्त हुआ है, 11 कमरों वाला विशाल भवन कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है, तो कौन से स्थल से हुआ है, कालीबंगा से, बालातल से, आहड़ से या बेराट से, तो कौन सी जगह से मिला है 11 कमरों का विशाल भवन, तो आंसर क्या होगा इसका, बालातल से। बालातल से 11 कमरों का विशाल भवन मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7 अग्निवेदिकाएं एक पंक्ति में कहाँ से मिली, यानी 7 अग्निवेदिकाएं एक ही पंक्ति में कहाँ से मिली थी,
तो आंसर क्या होगा इसका? कालीबंगा। कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं मिली थी। ठीक है, कालीबंगा की चबूतरे पर कालीबंगा पर एक चबूतरा था, तो वहां पर एक कतार में मिली थी ये। ठीक है, 7 अग्निवेदिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सुनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो सुनारी सभ्यता कौन सी जिले में स्थित है? सुनारी सभ्यता कौन सी जिले में है? तो सुनारी सभ्यता कौन सी जिले में हो जाएगी? झुंझुनू में। सुनारी सभ्यता कौन सी जिले में? झुंझुनू में। ठीक है, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियां मिली थी। सुनारी सभ्यता से लोहा गलाने की भट्टियां मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता किस जिले में स्थित है? प्राचीन नाम क्या था नगरी सभ्यता का? मध्यमिका। ठीक है, तो नगरी सभ्यता कौन से जिले में है? तो आंसर क्या होगा इसका? नगरी सभ्यता। इसका आंसर बताइए। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और कोटा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट में देना इसका आंसर क्या होगा? नगरी सभ्यता कौन सी जिले में है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो